हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 24। अच्छेदोयम आदायोयम अक्लेदो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानोर अचलोयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो भगवान उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। न सुखाया जा सकता है, न जलाया जा सकता है। अखंडित है मतलब उसका खंड नहीं किया जा सकता। अघुलनशील है, आत्मा को घोला नहीं जा सकता। तो यहां पे भी देखिए ये सिद्धांत कि हम सब एक हैं, एक मतलब क्या है इसको समझना चाहिए। ये शास्त्रों में लिखा है कि हम एक हैं। एक का मतलब क्या है? जैसे ये पंजा है, अब ये पांचों उंगलियां हैं, ये पांचों इस हथेली से बंधी हुई हैं, साथ में आते हैं और उसका बल बढ़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा अगर कर लिया तो ये सब उंगलियां एक हो गई, फिर से वो अलग हैं। वो अलग थी, अलग हैं, अलग रहेंगे। ऐसा नहीं कि सब एक चिपक जाएगा। तो ऐसे ही हम बोलते हैं ना, हम सारे देशवासी जो भी देश हो हम एक हैं। एक मतलब एक स्पिरिट में है, एक पार्टी में है, एक दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब है एकता। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाया गया, सर्वगतः स्थाणुर। आत्मा जो है सर्वगत है। इसको भी कई बार हम गलत समझते हैं। और भगवान कहते हैं आत्मा तो सर्वगत है, मतलब हर जगह है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही आत्मा हर जगह है, कि मतलब आप भी मैं हूं, मैं आप हूं। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि आप जो देख रहे हो मैं ही हूं, मैं अपने आप को देख रहा हूं, मैं इधर से बोल रहा हूं, उधर से सुन रहा हूं। ऐसा नहीं। सर्वगता का मतलब यह है कि आत्मा हर जगह है। अलग अलग आत्माएं सभी स्थानों पे है। मतलब पृथ्वी पे तो हम देखते ही हैं, भूमि के अंदर भी देखते हैं, कीटाणु पाए जाते हैं, कीड़े पाए जाते हैं। जल में भी देखते हैं, वायु में भी देखते हैं। अब भूमि पे हैं, जल पे हैं, वायु पे हैं, अग्नि में भी हैं। लोग कहते हैं कि कोई चीज़ जलाने से वो एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक मतलब वो उसका इन्फेक्शन भले खत्म है, लेकिन जीव खत्म नहीं होता। आत्मा तो अग्नि के अंदर भी है। आत्मा अग्नि के अंदर है, इसका प्रमाण क्या है? भगवान स्वयं कहते हैं आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। जब आत्मा को जलाया नहीं जा सकता मतलब अग्नि के अंदर है। जैसे सूर्य ग्रह है, हम क्या देखते हैं कि सूर्य एक चमकता बड़ा आग का गोला है जो बहुत अनंत प्रकाश दे रहा है, लेकिन सूर्य के अंदर है ना। सूर्य देव रहते हैं वहाँ पे, वहाँ के वासी रहते हैं। सूर्य देव की गाड़ी है, 7 घोड़े खींचते हैं उनकी गाड़ी को, और भी वहाँ पे प्रजा रहती है। उनका शरीर अलग होता है। देखिए आत्मा को कुछ नहीं किया जा सकता। मछली है, मछली हवा में नहीं रह सकती, भूमि पे नहीं रह सकती। उसका शरीर, उस आत्मा को ऐसा शरीर दिया गया है कि वो पानी में उसको तकलीफ नहीं होगी। अगर हम समंदर किनारे मान लीजिए अपने परिवार के साथ जाते हैं, चलो जुहू बीच जाते हैं और सुनामी आ रहा है, तो हम सब भागेंगे पीछे। क्यों? क्योंकि हम भूमि के प्राणी हैं, जल के नहीं। हम भागेंगे पीछे। लेकिन छोटी मछलियां जो होंगी वो उल्टा और अंदर चली जाएंगी पानी में बचने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा शरीर दिया, हमको ऐसा। हम उड़ नहीं सकते। हवाई जहाज में बैठ के उड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे उड़ नहीं सकते। पंछी है, उनको ऐसा शरीर दिया गया, उड़ सकते हैं। जैसे कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जमीन में ही रहते हैं, अंदर रहते हैं। तो सबको भगवान ने प्रकृति के माध्यम से अलग अलग शरीर दिया है उस जीव का जर्नी आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आत्मा हर जगह है, जीव हर जगह पाया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि भगवान स्वयं कहे, पिछले श्लोक में भी कहे कल वाले में, और आज भी कहते हैं कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। मतलब अग्नि में है, हर जगह आत्मा है। तो सर्वगता स्थाणुर का मतलब है आत्मा हर जगह है। भगवान की पूरी सृष्टि में जीवात्माएं रहते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पे नहीं है।
हम नहीं देख पा रहे, हम नहीं पता लगा पा रहे, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि वह चीज़ नहीं है। हमें तो वायु भी नहीं दिखती, हम वायु को देख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं आपके और मेरे बीच में कितना ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है? हम नहीं पहचान सकते क्योंकि हमें दिखता नहीं है। लेकिन उसके लिए इंस्ट्रूमेंट आता है, वो वैज्ञानिक पता लगा सकते हैं। तो ऐसे ही हम आत्मा को नहीं देख सकते आंखों से, क्योंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है और आध्यात्मिक है, इसीलिए कोई भौतिक इंस्ट्रूमेंट लगा के आत्मा को नहीं समझा जा सकता। ऐसे नहीं कि बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जो आत्मा है वो दिखेगी, नहीं दिखेगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, वो चेतन है। ये भौतिक और जड़ है, इससे नहीं देखा जा सकता। जड़ पदार्थ से आध्यात्मिक पदार्थ को नहीं देखा जा सकता। लेकिन समझने के लिए कैसे करेंगे, कैसे फिर हम समझेंगे? पहले तो शास्त्र कहते हैं, भगवान कह रहे हैं स्वयं, फिर शास्त्र कह रहे हैं अलग अलग जगह पे, हमारे आचार्यों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, सारे जो अधिकारी हुए हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क स्वामी, शंकराचार्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु, इन सब ने यही बात को स्वीकार किया है। और फिर हम लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि शरीर बदल रहा है, आत्मा है। ये शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा दूसरा शरीर लेती है। इससे ही कर्म सिद्धांत या कर्म थ्योरी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लॉजिक से भी समझा जा सकता है, शास्त्रों से भी समझा जा सकता है। अच्छा, फिर कई बार ये प्रश्न उठता है कि आत्मा को न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है, कुछ नहीं किया तो आत्मा है, फिर ये मनुष्य की इतनी पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है पृथ्वी पे? 70-80 साल पहले तो इतना नहीं था, 150-200 करोड़ था, अभी 750 करोड़ हो गया। ऐसे कैसे? तो ये आत्माएं बढ़ नहीं रही, फिर कैसे ये आत्मा बढ़ रही है? तो ऐसा नहीं है। देखिए, दूसरे जीव जंतु का जर्नी आगे बढ़ते हुए वे मनुष्य रूप उनको मिल रहा है उनके कर्म अनुसार, जो भी है। तो आत्मा का नंबर फिक्स है, वो ऐसा नहीं है कि 100 है कल 200 हो गया। शरीर के बच्चे होते हैं, आत्मा के बच्चे नहीं होते। आत्मा जैसे है वैसे ही रहती है। एक और आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है भगवान के आयोजन द्वारा, और फिर उसको दूसरा शरीर दिया जाता है। तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, कहीं ना कहीं दूसरी पॉपुलेशन कम हो रही होगी, हमको थोड़ी देखते हैं। बचपन में हमने एक बार विज्ञान पढ़ते थे तो उसमें पढ़ा था कि हमारा जो नाखून होता है, इस नाखून पे 10,000 कीटाणु पाए जाते हैं। 10,000 मतलब 10,000 आत्माएं तो सिर्फ इतने नाखून पे हैं। कीटाणु मतलब क्या? 10,000 आत्मा है। तो कितनी सारी अनंत अनंत आत्माएं होंगी पूरी सृष्टि में, इसको कोई हिसाब नहीं लगा सकता। इतना सूक्ष्म और इतना आध्यात्मिक है। तो हम स्वीकार करते हैं भगवान और अपने आचार्यों के वचनों को, शास्त्रों के वचनों को लॉजिक से समझते हैं, और इसको समझने के बाद यही नहीं रुकते हैं, हम उस पर आगे बढ़ते हैं कि समझ गए अभी मैं आत्मा हूं, अब क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसको हम पता लगाएं, वो भी भगवत गीता में आएगा, उसको भी जानेंगे। और कैसे आत्मा का कर्तव्य क्या है वो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। हरे कृष्णा।